अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सल्तनत उस्मानिया की अगले एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। इत्तेहादियों की हुकूमत और दौलत उस्मानिया का इख्तिताम। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के बाद सल्तनत और खिलाफत की ज़िम्मेदारी इनके भाई मोहम्मद रशाद ने कबूल की, लेकिन हकीकत में अमलन इनके हाथ में किसी किस्म के इख्तियारात नहीं थे। सल्तनत के जुमला इख्तियारात जमीउल इत्तेहादुल तरक्की के हाथ में थे। उस्मानी हुकूमत मफ़हूम के हवाले से एक तुर्की, लेकिन अपनी असबियत के हवाले से कौमी हुकूमत का रूप दहाड़ चुकी थी, जबकि इससे पहले वो अपने नाम के लिहाज से उस्मानी और असबियत के लिहाज से इस्लामी हुकूमत थी। जमीयतुल इत्तेहादुल तरक्की तुरानी कौमियत के अफ़कार व नज़रियात से काफ़ी हद तक मुतासर थी, जो तमाम तुर्कों की आज़ादी की दावेदार थी। इस जमीयत के अरकान दावा करते थे कि अनासनोल और वस्ती एशिया के मुसलमान एक कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। इन अफ़कार में जो बिलाखिर आहिस्ता आहिस्ता जमीयत के मुसन्नफ़ीन की कोशिशों से सामने आए, जिनमें सरफहरिस्त में मुइज़ कोहेन यहूदी और मारूफ तुर्की राइटर ज़ियाकोक आलब के नाम आते हैं। तुर्की कौमियत परस्ती की पॉलिसी को सामने लाया गया। इस मकसद के लिए तुर्की ज़बान को मुल्क की वाहिद सरकारी ज़बान करार दिया गया। अगरचे अरबी ज़बान भी साथ साथ रही, लेकिन ज़्यादातर इन्हसार तुर्की पर किया गया। चुनांचे तुर्की कौमियत के मुकाबले में अरबी कौमियत की तहरीक शुरू हो गई। अरबों ने लामरकज़ियत पार्टी बनाई, जिसके तहत गैर तुर्की सूबे खुद मुख्तारी हासिल करने की कोशिश करने लगे और इस्तंबुल से बाहर किसी कुव्वत के सामने सर झुकाने लगे। इन लोगों ने खुफिया जमीयतें तश्कील दी, जैसे अब्दुल करीम खलील और अज़ीज़ अली मिस्री की अल जमीयतुल कहतानिया, अल जमीयतुल अरबियातुल फ़तह, जिसे 1329 हिजरी में जमीयत तरक़ियातुल फ़तह के तरीक़ा पर पेरिस में तश्कील दिया गया। अरब तलबा जो पेरिस में मुक़ीम थे, मग़रबी अफ़कार का बिलख़सूस कौमी असबियत के असूलों से बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहे थे। इनमें से बाज़ तोमासोनी इस्लाहात भी इस्तेमाल करते थे। इन तहरीकों का मकसद पूरे अरब ख़ित्ते को आज़ाद करना था। कुछ अरसा बाद इन तहरीकों का मरकज़ी दफ्तर पेरिस से मुंतकिल होकर बेरूत और फिर दमिश्क में आ गया। यहाँ इन जमीयतों के अरकान बिलख़सूस अरब नसरानियों की तादाद बहुत बढ़ गई। 1331 हिजरी बेरूत के अंदरुल जमीयतुल इस्लाहिया की तश्कील हुई। इसने अल-मुजहर में जमीयतुल नज़हातुल बनानिया के साथ पूरा ताउन किया। इन दोनों जमीयतों ने मिलकर 1331 हिजरी को हुकूमत फ़्रांस के नाम एक ख़त अरसाल किया, जिसमें फ़्रांस से ये गुजारिश की कि वह शाम और लेबनान पर कब्ज़ा करे। इसी दौरान बाज़ अराकी मॉडर्न जो इन अंग्रेज़ों की तरफ मुतवज्जा हुए, बरतानिया ने इस्लाह के बाज़ प्रोग्रामों की निगरानी में इनकी मदद की, बल्कि मुल्क पर बरतानिया के कब्ज़ा तक ये लोग अंग्रेज़ों का साथ देते रहे। जब इत्तेहादियों ने इन अरब जमीयतों के अरकान को गिरफ़्तार किया तो अरबियतुल फ़तह ने 1332 हिजरी 1913 ईस्वी में पेरिस के अंदर एक अरबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। फ्रांसीसियों ने इज्तिमा के इनेकाद के लिए मुनासिब जगह फ़राहम की और कॉन्फ्रेंस में मौजूद अरकान ने दर्ज झैल फ़ैसले किए। जल्द अज जल्द इस्लाहात के नफाज की कोशिश, मरकज़ी अदारा के साथ अरबों को शरीक करना, तमाम अरबी सूबों में अरबी ज़बान को सरकारी ज़बान करार देना, अरबों के लिए मुकामी मिलिट्री खदमात का फ़ैसला अला ये कि उनकी किसी और जगह ज़रूरत हो, अरमन कौम की ख्वाहिशात के बारे नरमी इख्तियार करना। इन जमीयतों के अरकान ने इस बात पर जोर दिया कि इनकी तहरीक का दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों और नसरानियों की तादाद को बराबर रखा गया। इस कॉन्फ्रेंस की सरबराही अब्दुल हमीद ज़हरावी ने की। फ़्रांस ने इस कॉन्फ्रेंस से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ते कर रखी थी। इस कॉन्फ्रेंस में फ़्रांस के बहुत सारे नुमाइंदे शरीक थे। फिर इसके फ़ैसलों को नशर करने का अहतमाम किया गया। जब पहली जंग अज़ीम शुरू हुई 1333 हिजरी था 1337 ईस्वी, 1914 ईस्वी था 1918 ईस्वी, तुर्की ने वस्ता मुल्कों जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया, जबकि अंग्रेज़ हसन मुकम्मा हून के साथ ख़तो कताबत करके अरबों को इत्तेहादियों, बरतानिया, फ़्रांस और रूस की तरफ माइल करने में कामयाब हो गया। चुनांचे अरबी कौमियत की सोच ख़त्म होकर रह गई। अरब और तुर्कों के दरमियान टकराव पैदा हो गया। जंग में शिकस्त के बाद तुर्की का सकूत अमल में आया और इत्तेहादी मुल्कों और यूनान ने इसके मुख्तलिफ इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। आस्ताना अंग्रेज़ों के कब्ज़ों में आ गया और खलीफा की हैसियत इसमें कैदी किसी होकर रह गई। सुल्तान अब्दुल हमीद की बरतरफ़ी और जमीयतुल इत्तेहादुल तरक्की की हुकूमत का क़याम दरअसल इन मंसूबे को पूरा करने की तरफ पहला इक़दाम था, जो जंग के दौरान और जंग के बाद मुख्तलिफ मराहल में पूरा हुआ। हम इसकी तलख़ीस बयान करते हैं। आलम इस्लाम जो दौलत उस्मानिया के ज़ेर नगी था कि खलीफों में तकसीम करने पर इत्तफ़ाक़, ये फ़ैसला साइकस बेको के खुफिया माहिदा 1334 हिजरी के मुताबिक 1916 में इस वक्त सामने आया, जब अरबों के साथ खुद मुख्तारी का वादा किया गया।
इस माहिदा के अहम नुकात दर्ज झैल हैं। जनूबी इराक़ बरतानिया का, जबकि शाम का शमाली साहल लबनान फ़्रांस की मलकियत होगा। शमाली इराक़ और शाम के वस्ता और जनूबी इलाकों पर मुश्तमिल 2 मुल्क बनाए गए। पहले मुल्क पर बरतानिया का कब्ज़ा होगा, जिसमें शमाली इराक़ और मशरक़ी उर्दन के इलाके शामिल होंगे, और दूसरा मुल्क फ़्रांस के कब्ज़े में होगा, जिसमें वस्ते शाम और जज़ीरा अफ़रानिया के इलाके शामिल होंगे। फ़लस्तीन एक अलग मुल्क होगा। आस्ताना और तंगनाए बासफोर्स और दर्द नील के इलाके रूस की कब्ज़े में होंगे। 22 नवंबर 1917 ईस्वी के मुताबिक मुहर्रम उल हराम 1326 हिजरी को बल्फोर के ऐलान के मुताबिक फ़लस्तीन में यहूदियों की कौमी सल्तनत का क़याम अमल में आया। तुर्की ने मगरबी इक़्तिदार की तहरीक की गलाज़त को तस्लीम कर लिया और इस्लामी इक़्तिदार को मुल्क से नेस्तो नाबूद करके इस्लामी तुर्की को मगरबी तुर्की से बदल देने के लिए रज़ामंदी का इज़हार कर दिया। दूसरे लफ्ज़ों में सुल्तान अब्दुल हमीद की बरतरफ़ी और इत्तेहादियों के बरसर इक़्तिदार आने के साथ ही इस दौर का आगाज़ हो गया, जिसमें हकाम और इस्तामारियत दोनों ने दौलत उस्मानिया के ख़ात्मे तुरानी इत्तेहाद के रंग को नुमायाँ करने और तुर्कों और अरबों के दरमियान ताल्लुकात को इस नहज पर पहुँचाने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया, जहाँ से इन दोनों के दरमियान इत्तेहाद की तमाम राहें मसदूद होकर रह गई और नफ़रत और बग़्ज़ो अनाद इंतहा को पहुँच गया। यही वो चीज़ थी जो मुल्क के ज़वाल, अरब इलाकों की मग़रब के हाथों तक़सीम और फ़लस्तीन में यहूदी सल्तनत के क़याम का सबब बनी। इत्तेहादियों ने मुल्क का रुख दीन की बजाय कौमियत की तरफ फेर दिया, और जब अंग्रेज़ इस्तांबुल आस्ताना पर काबिज़ हुए तो खलीफा इनके हाथों में कैदी बनकर रह गया और अमलन सियादत बरतानिया की सामी नस्ल नुमाइंदा और जनरल हाज़न जतून इस्तांबुल में मुआहिदीन की फ़ौजों का सिपह सलार आज़म के हाथों में चले गई। उस खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे के लिए खेला जाने वाला खेल अपनी इंतहा को पहुँच चुका था। अब एक ऐसे मसनूई हीरो की ज़रूरियात थी जिसके सामने से हलीफ़ों के लश्कर हाय जरार फ़रार होते दिखाए जाएँ, जो मिल्लत इस्लामिया से ताल्लुक़ रखता हो, वो मिल्लत जो मायूसी की इंतहा को पहुँच चुकी हो। इस शख्स को एक ऐसे ड्रामाई अंदाज में सामने लाया जाए कि ये इस कौम के दिल जीत ले। मुसलमान इसे अपना नजात दहिंदा मोहसन और हीरो यकीन करने लगे, ताकि इसके हाथों मुसलमानों में जो रही सही ताकत बाकी है इसको ख़त्म करके इस्लामी इलाकों पर कब्ज़ा किया जाए। यह स्कीम तुर्की को तकसीम करने और इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की इन सैकड़ों स्कीमों से यकीनन बेहतर थी जो वक्तन फ़ोक्तन बनाई गई थी। अंग्रेज़ ने अपनी खबर रसाई एजेंसियों की वसासत से ऐसा ही एक हीरोज़ तराशने में कामयाबी हासिल कर ली। मुस्तफ़ा कमाल पाशा हलीफ़ों और यूनानियों से, जिन्होंने अज़मीर पर बरतानिया के ज़रिए 1338 हिजरी में कब्ज़ा कर लिया था और नासनोल में दफनशुदा सलीबी हक़ कीना को इंतहा तक पहुँचा दिया था, दौलत उस्मानिया की इज़्ज़त व हुर्मत को बचाने वाले के रूप में ज़ाहिर हुआ। इसने तुर्कों में जहाद की रूह फूंक दी, कुरान करीम को अपने हाथों में लेकर यूनानियों पर हमला करके इन्हें उल्टे पाँव भगा दिया। हलीफ़ों की फ़ौजी असलहा इस्तेमाल किए बगैर इसके सामने से फ़रार होने लगी और बहुत सारे इलाकों को खाली कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा आहिस्ता आहिस्ता नुमायाँ होने लगा। आलम इस्लाम की इस कार्रवाई पर बहुत खुश हुआ और इसे गाज़ी का लक़ब दिया। शोरा ने इसकी मदद शेर कहे और ख़तीबों ने ख़ुतबे पढ़े। अहमद शौक़ ने अपने एक मशहूर कसीदा के पहले शेर में इसे खालिद बिन वलीद सानी करार दिया। अल्लाहु अकबर, इस फ़तह में कितने अजायबात हैं। ए खालिद तुरक, अरब के खालिद की याद ताज़ा कर दे। शौक़ी इसे सलाहुद्दीन अय्यूबी की सफ़ में लाता है और कहता है, एक ऐसे दौर में तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की सपा के नक्शे कदम पर चला जिसमें बाहमी जंग बिला कानून और अदब के हैं। शौक़ मुस्तफ़ा कमाल की फ़तह को जंग बदर में मुसलमानों की फ़तह के साथ तशबीह देता है और कहता है, फ़तह का ये दिन योम बदर की मानिद है। चुनांचे हक़ के इल्म बरदारों के घोड़े ज़मीन पर रक़्स कर रहे थे और अल्लाह के फ़रिश्तादों के घोड़े बादलों में महवे रक़्स थे। ए गाज़ी, मुबारकबाद, तूने क्या खूब कारनामा सर अंजाम दिया। इस फ़तह की याद सदियों तक बाकी रहेगी। लोग जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा की जद्दोजहद और खलीफा वहीदुद्दीन मोहम्मद सादिस की शिकस्त के दरमियान मुवाजना करते तो जिस कदर मुस्तफ़ा इनकी नज़र में कदर व मंज़लत हासिल करता, इस कदर खलीफा इनकी नज़रों में गिर जाते, क्योंकि खलीफा आस्ताना में सर बगरीबा ज़िल्लत और रुसवाई की तस्वीर बना बैठा था। यही वजह थी कि लोग खलीफा की ज़ात से बेहद नाला थे और मुस्तफ़ा कमाल से अखबारों में मुतालबा हो रहा था कि खलीफा पूरी कौम का मुजरिम सज़ाए मौत का मुस्तहिक है। मुस्तफ़ा कमाल इनकी आंखों में एक ऐसा बतल जलील और एक ऐसे मजाहद का रूप दहाड़ चुका था जिसने खिलाफत की मजद व बुजुर्गी की बाजियाबी के लिए अपनी जान हथेली पर रख कर जंग की। इन लोगों के जहन में ये बात डाल दी गई कि खलीफा तो काबिज़ फ़ौजों के पाँव में पड़ा खाक चाट रहा था, लेकिन कुछ ज़्यादा अरसा ना गुजरा कि मुस्तफ़ा कमाल की हकीकत लोगों पर खुल गई और लोग समझ गए कि ये तो दुश्मनाने इस्लाम यहूद व नसारा का तराशीद द हीरो है। बिलखसूस अंग्रेज़ का, जो जानता था कि खिलाफत को ख़त्म करना कोई आसान काम नहीं। इसके ख़ात्मे की सिर्फ़ एक ही सूरत है कि कोई हीरो तराशा जाए और इसको अजीम रहनुमा की सूरत दी जाए।
इसके इर्द गिर्द इज़्ज़त व करामत और कामयाबी और कामरानी का एक ऐसा जाल बन दिया जाए कि लोग इसे अजाज़ी शख्सियत यकीन कर लें। इसके हाथों कुछ मोजज़ात का सदूर होता है कि लोगों को यकीन हो जाए कि यही उम्मत मुसलमा का नजात दहिंदा है। इसके हाथों पर ऐसा ज़ख़म लगाया जाए जो ज़्यादा गहरा ना हो ताकि इसके खलूस पर कोई शक ना कर सके। लोग इसकी झूठी फतहमंदियों की वजह से इसके बारे कुछ सोचना नहीं चाहते थे। वो बस एक हीरो था। इत्तेहादियों ने खुद झूठ मूठ की परेशानी का इज़हार कर दिया और जंग ख़त्म करने के लिए सुल्तान से मुतालबा करने लगे। इन्होंने सुलह की महम के लिए मुस्तफ़ा कमाल का नाम पेश किया ताकि वो लोगों की आरज़ुओं का मरकज़ बन जाए, फ़ौजी अफसरों की नज़र में अहमियत हासिल कर ले, इसकी कदर व मंज़िलत और हैबत व जलाल में इजाफ़ा हो और खलीफा की शोहरत मुतासर हो ताकि लोगों की नज़रों में मरकज़ खिलाफत का दर्जा कम हो जाए। अंग्रेज़ों की चालाकियों को आसानी से नहीं समझा जा सकता। अंग्रेज़ी ख़बर रसा एजेंसियाँ मुस्तफ़ा कमाल की शख्सियत में अपना गौहर मकसूद पाने में कामयाब हो गई। इन एजेंसियों और मुस्तफ़ा कमाल के दरमियान अंग्रेज़ जासूस आर्मस्ट्रोनाज नामी शख्स वास्ता बना। इस शख्स का मुस्तफ़ा कमाल से इस वक्त का ताल्लुक़ था जब मुस्तफ़ा कमाल उस्मानी आर्मी फ़लस्तीन और शाम में सिपह सलार था। हम देखते हैं आर्मस्ट्रोनाज मुस्तफ़ा कमाल पाशा के साथ नफसियाती गठजोड़ की इब्तिदा के बारे बात करते हुए बड़ी सराहत के साथ अपनी किताब में एक नुक्ता पर उंगली रख देता है। जहाँ से यह सिलसिला शुरू हुआ वो मुस्तफ़ा कमाल की वालदा की एक अमीर दौड़ देसी के साथ दूसरी शादी की इस तब्दीली का नुक्ता आगाज़ बताता है जब मुस्तफ़ा ने नाराज़ होकर अपनी माँ से मुलाकात करने से इनकार कर दिया था और अपने मकदूनी राहब दोस्तों से फ़्रांसीसी ज़बान की इब्तदाई बातें सीखने के लिए अपने एक मकदूनी दोस्त फ़ती के साथ इनके पास जाया करता था। इस दौरान इन्होंने फोल्टर और रूसो की किताबें पढ़ी, हरीस, जॉन स्टीवर्ट मेल वगैरह की ममनुआ तालीफ़ात भी देखी। हत्ता कि मुस्तफ़ा कमाल कौमी जज्बात से सरशार शेर व नज़म करने लगा और अपने दोस्तों को ख़िताब करने लगा जो मिलिट्री कॉलेज में इसके साथ पढ़ते थे। वो सुल्तान की बुराइयाँ करता था, हालांकि इसकी उम्र अभी 20 साल नहीं हुई थी। फिर वो इस्तांबुल चला गया और ऐशो इशरत में पड़ गया, शराब नोशी, जुआ जैसी कबाहतों में मुबतला हो गया और जमीयत वतन में शिरकत के बायस गिरफ्तारी से पहले इश्कबाजी जैसे मर्ज़ में मुबतला रहा। आर्मस्ट्रोनाज मुस्तफ़ा कमाल की सवाने हयात बयान करते हुए अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की की डोनमा और मासूनी मजालिस के साथ ताल्लुक़ की शहादत फ़राहम करते हैं और ज़िक्र करते हैं कि कैसे उसे एक अतालवी शहरियत रखने वाले यहूदी के घर में डोनमा और मासूनी इज्तिमा में दावत दी गई, क्योंकि यहूदी जो अतालवी शहरियत रखते थे हस्ब मुआहिदा और गैर मुल्कियों को दी जाने वाली ख़ुसूसी मराआत से फ़ायदा उठाकर वो इस किस्म के इज्तिमात मुनक्कदा किया करते थे और इत्तेहाद यहूदियों की हिफाजत में इन इज्तिमात में शिरकत करते थे। मुल्क व कौम के ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी किया करते थे। इत्तेहादी यहूदी घरों में बड़े इत्मीनान के साथ बग़ैर किसी ख़तरा के आते जाते। इन यहूदियों में से बाज़ लोग मुस्तफ़ा कमाल के करीबी दोस्त थे, जैसे मकदूनिया से ताल्लुक़ रखने वाले फ़तही जो कमाल के पुराने दोस्तों में से थे और मासूनी जमात आज़ाद व मामार में शरीक थे। आर्मस्ट्रोनाज बयान करता है कि कैसे इन लोगों ने अपनी इनकलाबी जमीयत कायम की और मासूनी तंजीमों की नहज पर कैसे अपने मकासद के लिए लोगों को मुनज़्ज़म किया, कैसे इन लोगों ने मुख्तलिफ़ जितों से वाफर माली आनत हासिल की और इन लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाया जिनको सुल्तान ने मुल्क बदर कर रखा था। आर्मस्ट्रोनाज इंकशाफ करता है कैसे मुस्तफ़ा कमाल को मुंतखब किया गया और इसके साथ बाकी साथियों को छोड़ दिया गया ताकि इसके ज़रिए बरतानिया अपने मंसूबे के आखिरी प्रोग्राम को अमली जामा पहनाए। आर्मस्ट्रोनाज कहता है मुस्तफ़ा कमाल फितरतन इस बात का शायक था, वह हुक्मरान बरे और अमरो नहीं कि इसी के हाथ में हो। वह इत्तेहादी लीडरों का एहतराम बिल्कुल नहीं करता था और इनके साथ झगड़ पड़ता था, जैसे अनवर जमाल जावेद जो यहूदी उल असल था, नियाज़ी मानी जो एक नहायत ही बदसूरत इंसान था, तलत जो एक बड़े रीछ की मानत था और एक डाखाने में छोटा सा मुलाजिम था, एक छोटे से अफसर से जो हालात पर कुछ असर अंदाज नहीं हो सकता था। बरतानवी मखबरों की वसासत से बुजुर्गियों और कामयाबियों को अपने दामन में समेट कर गाजी का लक़ब पाने वाले एक जनरल बनने तक इसके बाद के हालात ज़िंदगी बयान करते हुए आर्मस्ट्रोनाज मुस्तफ़ा कमाल की ज़िंदगी का एक और सफ़ा हमारे सामने रखते हैं। वो लतीफ़ा नामी एक दोशीज़ा के साथ मुस्तफ़ा कमाल पाशा की अफसानवी शादी का जिक्र करते हैं। लतीफ़ा अमीर ये ख़ानदान की एक मालीदार लड़की थी जो पेरिस से वापस आई थी ताकि अपने इंतज़ामी तजुर्बात, जदीद तालीम और मुख्तलिफ़ ज़बानों में अपनी महारत को काम में लाकर मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अपनी ज़ुल्फ़ का असीर करे, जो खिलाफत इस्लामिया को तार तार करने की अहलियत रखता था और गाज़ी का लक़ब हासिल कर चुका था। पहले पहल तो इस अमीरज़ादी ने जो अपने अमीर कबीरी बाप के महल नुमा घर में रहती थी बेरुखी बरती ताकि शिकार के जज्बात को उभारा जाए। फिर नाज़ो अदा से उसे असीर किया। यूँ मुस्तफ़ा कमाल की फ़िक्रिया नामी लड़की से जुदाई हो गई जिसे उसने इलाज के लिए म्यूनिख भेजा था और इस बीमारी की वजह से मुस्तफ़ा इस लड़की की तरफ मायल था।
इसके बाद मुस्तफ़ा ने इस लड़की की खुदकशी की तदबीर करके इसे जान छुड़ा ली। फिर सालिहा नामी लड़की, जिसके साथ उसका याराना था, कि खातिफ से शादी करवा कर इसको भी अपने रास्ते से हटा दिया ताकि लतीफ़ा से शादी कर सके। इसके बाद वो सादत और दो शीज़ाओं औरतों लड़कियों की ज़िंदगी तबाह कर चुका था, जिनकी सारी तफसीलात इसका एक दोस्त जो फ़ौजी अफसर था और इसका हम जलीस था बयान करता है। बाद में लतीफ़ा भी मुस्तफ़ा कमाल की ज़्यादतियों का शिकार हो गई, क्योंकि मुस्तफ़ा ने एक वज़ारती फ़ैसले के साथ तलाक दे दी और उसे इमराज़ और दर्द व गम का शिकार बनाकर छोड़ दिया। मुस्तफ़ा उसने उसे डराया कि वह इसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे बिल्कुल खामोश रहे, वरना उसे बहुत बुरी तरह सज़ा दी जाएगी। अब इसके पहलू में सिर्फ़ एक लड़की थी, इफ़्फ़त, जो पेशा के अतबार से टीचर थी। गर्विदा बनाया कि वह इसकी इबादत करने लगा और इसके इशारों पर नाचने लगा। लेकिन लतीफ़ा को मुल्क का कोई कानून और दस्तूर इस बात से नहीं रोकता था कि वह अपनी याददाश्तों में बिनु सतूर तलमी के अंदाज में तनकीद करे और अपनी दास्तान गम बयान करे। सो इसकी याददाश्तों को तुर्की अखबार अल हरिया ने जून 1973 को शाया किया, जिनमें जलीसों को ठहराए कलच अली, नूरी जंकर और रजब अद्दी, जो जानबूझकर अतातुर्क का वक़्त ज़ाया करते थे। ये लोग कातलों के एक गिरोह से ताल्लुक़ रखते थे जो परले दर्जे के मुजरिम थे। अतातुर्क ने इन्हें अपने नदीमों में शामिल कर लिया था और इनके हाथों अपने बहुत सारे मुखालफिन को ठिकाने लगाया था। यही वजह थी कि ये लोगों के साथ बहुत बेतकल्लुफ़ हो गए थे। इस किस्म के खलाक रडीला के साथ मुस्तफ़ा कमाल का मशहूर होना कुछ अजीब नहीं, बिलखसूस जब हमें इस बात का इल्म होता है कि इसकी असलियत डोनमा के लिए यहूदियों से है। यहूदी दायरा-उल मारिफ में यह बयान भी मज़कूर है कि सिला नेक के लिए बहुत सारे यहूदियों ने इस बात का तज़किरा किया है कि अतातुर्क का ताल्लुक़ डोनमा यहूदियों से है। यही नज़रिया इन मुसलमानों का भी है जो अतातुर्क के मुखालिफ हैं, लेकिन हुकूमत इस बात का इनकार करती है। टवीनी मुस्तफ़ा कमाल के नसब पर तनकीद करते हुए कहता है, कमाल के ख़ानदान की रगों में यहूदी खून दौड़ रहा है। सलानेक यहूदियों की क़याम गाह था जिन दिनों इन पर मुज़ालिम ढहाए जा रहे थे। इस ख़ानदान ने इस्लामी अक़ायद को कबूल करके यहूदियों को अक़ायद को छोड़ दिया था, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल की आदतें इसकी आंखों का रंग और इसकी शक्ल सूरत से इस बात से दूर करते हैं कि यहूदी खून से मुतासिर हो। असामा इनाई लिखता है, डोमा यहूदी अतातुर्क पर फ़ख्र करते थे और इस बात पर मुकम्मल यकीन रखते थे कि इसका ताल्लुक़ यहूदी नस्ल से है। और इनकी इस बारे दलील है कि अतातुर्क ने जब अनान हुकूमत संभाली तो इस्लाम के ख़िलाफ़ अपने इदारों का इजहार कर दिया था। मुस्तफ़ा कमाल की तमाम कार्रवाइयाँ जो बाद में सामने आती हैं वो इस्लाम से बुग़्ज़ रखता था। 1337 ईस्वी जबकि यूनान के ख़िलाफ़ अंगूरा में कामयाबी हासिल हुई, इसने लोगों के सामने ऐलान किया कि वह तमाम तदाबीर जो अनकरीब की जाएंगी उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सल्तनत और खिलाफत को महफूज रखना और सुल्तान और इस्लामी कलम को गैर मुल्की ग़ुलामी से आज़ाद करना है। लेकिन हम देखते हैं कि जब 1341 हिजरी 1923 ईस्वी में वो अनान हुकूमत संभालता है तो इसकी सरबराही में जमीयतुल वतनिया अल तरकिया जमहूरियत के क़याम का ऐलान कर देती है और मुस्तफ़ा कमाल इसके पहले फरमा रवा करार पाते हैं। मुस्तफ़ा ने कुछ वक़्त तक तुर्की खिलाफत को बाकी रखने की एक्टिंग की और मोहम्मद अल साउस की जगह, जिसे बरतानवी जहाज़ पर सवार करके माल्टा भेज दिया गया था, सुल्तान तुर्की खिलाफत को बाकी रखने की अब्दुल मजीद बिन सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ को खलीफा मुंतखब कर लिया, लेकिन खलीफा के पास बराए नाम इख्तियार भी नहीं थे। खलीफा अब्दुल हमीद एक महज़ब और पढ़े लिखे इंसान थे, जैसा कि बनी उस्मान की नस्ल के शियाने शान था। अपने आप को तुर्कों की नज़र में इस्लामी उस्मानी मिरास और तारीख़ का ज़िंदा नमूना थे। इस्तांबुल के लोग अपने आप को एक नज़र देखने के लिए बड़ी बेताबी का मुज़ाहरा करते थे और जब इन्हें पता चलता कि खलीफा तशरीफ़ ला रहे हैं तो वो देखने को दौड़े चले आते। जुमातुल मुबारक की नमाज़ अदा करने के लिए खलीफा जब तशरीफ़ लाते तो मुसलमान इनका वालहाना इस्तकबाल करते। खलीफा अच्छी तरह जानते थे वो कितने बड़े मनसब पर फायज़ हैं और किस अजीम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए जब भी वो बाहर तशरीफ़ लाते तो बड़े तमतराक से तशरीफ़ लाते। कभी इनके सर पर मोहम्मद फ़ातिहा का अमामा होता और कभी सुल्तान सुलेमान कानूनी की तलवार गर्दन पर हमायल होती। ये सब मंजर देखकर मुस्तफ़ा कमाल आपे से बाहर हो जाता। वो ये मंजर नहीं देख सकता था। लोगों की खलीफा के साथ इस कदर मोहब्बत इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। आले उस्मानी खिलाफत और सल्तनत के साथ लोगों का ताल्लुक़ खातर इसे एक आँख न बाता था। चुनांचे इसने खलीफा को नमाज के लिए बाहर निकलने से रोक दिया, फिर इनको दी जाने वाली मराआत आदि कर दी, राया पर बेपनाह जुल्म किया और इसकी इस ज़ालिमाना पॉलिसी की बड़े बड़े मुग़रबी मुल्कों ने तायद की। 3 मार्च 1924 को मुस्तफ़ा कमाल ने कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली का इजलास तलब किया। मुस्तफ़ा जानता था अब ये महज एक नाम की असम्बली है
और इसकी मुखालफत करने का इसमें दमखम नहीं। असम्बली के सामने मुस्तफ़ा कमाल ने खिलाफत के खात्मे की तजवीज़ रखी। दूसरे दिन बग़ैर किसी गुफ्तो शनीद के ये फ़ैसला हो गया और खलीफा को मलक बदर करने पर सब ने खामोशी इख्तियार कर ली और यूँ मुस्तफ़ा कमाल के हाथों खिलाफत इस्लामी की रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई, जो सदियों से मुसलमानों की वहदत और इनके वजूद की बका के लिए ज़मानत चली आ रही थी। मुस्तफ़ा कमाल दर हकीकत इन सोचे समझे मंसूबों को नाफिज करना चाहता था जो मगरबी मुल्कों के साथ किए जाने वाले माहदों में तय पाए थे। 1340 हिजरी 1923 ईस्वी में माहिदा लौज़ान ने तुर्की पर जो शराइत आयद की थी और इन शराइत सुलह को तुर्की ने कबूल किया था। इनमें करोज़ोन जो लौज़ान कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज़ के वफ़द के सरबराह थे कि 4 शराइत ख़ास कर काबिल ज़िक्र हैं, जो ये है। नंबर 1, तुर्की इस्लाम से अपने तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर देगा। खिलाफत इस्लामिया का कुल्ली ख़ात्मा करना, खलीफा इसके मददगार और इस्लाम को तुर्की की हदूद से बाहर निकालना और खलीफा की जुमला दौलत को ज़ब्त करना। तुर्की के कदीम दस्तूर की जगह शहरी दस्तूर का नफाज। आलम इस्लाम में गम गुस्सा की शदीद लहर दौड़ गई। शौक़ जो कुछ अरसा पहले अतातुर्क की तारीफ़ में रुतबुन निसा नज़र आता था, खिलाफत के लिए अश्कबार नज़र आता है। वो कहता है शादी के गीत नोहों की आवाज़ में ढल गए और यह खिलाफत शादी के हंगामों के दौरान ही तेरी मौत की खबर दे दी गई। शब ज़फ़ाफ़ को अरूसी लिबास में ही तुझे कफन कर देगा और वो फटी ही थी कि तो अबदी दिन सो गई। मनबरो महराब तेरी मौत पर चीख उठे सल्तनतें और गिरदोनवा के इलाके गिरियाजारी करने लगे। हिंदुस्तान तस्वीर गम है और मिस्र बेहद परेशान, तुझ पर मौसलाधार बारिश की तरह आंसू बहा रहा है। शामो आराक और फ़ारस पूछते हैं क्या किसी मटाने वाले ने ज़मीन से खिलाफत का नामो व निशान मिटा दिया है। ए मर्दान का राज, ज़िंदा दफन होने वाली आज़ादी को वापस लाओ जो बग़ैर किसी गुनाह और ख़ता के कत्ल कर दी गई। इसके बाद शौकी मुस्तफ़ा कमाल पाशा पर सख्त तनकीद करता है और उसे बुरा भला कहता है, जिसने ज़बरदस्ती तुर्कों को एशिया की सरज़मीन से निकाल कर यूरोप की सरज़मीन पर ला खड़ा किया। मशरिक़ में जहाँ इसकी जड़ें बहुत गहराई तक उतर चुकी थी, वहाँ से अखेड़ कर इन्हें मगरिब के दरवाज़े पर इंतज़ार में बैठा दिया। शौकी कहता है नमाज रद्द दी और ये फितना एक ऐसे शख्स का लाया हुआ है जो शरीयत मोहम्मदिया को कोई हैसियत नहीं देता, अदल इंसाफ का दुश्मन और परले दर्जे का बेहया है, जिसने हंसी मजाक के रंग में फतवा दिया और गमराही की बात कही और मुल्क में कुफ्र व गमराही को जायज़ करार दे दिया। वो लोग जिनके खिलाफ इसकी फ़िका कानून जारी हुआ तो वो लश्कर और सामान्य जंग की फ़िका कानून के लिए पैदा किए गए, यानी कत्ल कर दिए गए। इसने शरई कवानीन, अकायद व नज़रियात शहरों और लोगों की तरह बाहर निकाला जिस तरह लश्करों को मैदान में बाहर निकालते हैं। इन लश्करों ने इसे यूं कर छोड़ा जैसे बच्चे की वो ख्याली तस्वीर जिसे इसकी अम्मा बहुत चाहती है, लेकिन परछाइयों की इबादत उसे तसल्ली नहीं देती। इसे ग्रोहों की फरमाबरदारियों और मुमलकत ने धोखे में डाल दिया है, जिस मुमलकत की आबादी ऐशो इशरत की दिलदादा हो गई है। शौकी की नज़र में ऐसे ज़ालिमों और जाबरों के ज़हूर की असल वजह लोगों की जहालत है। इस कमज़ोरी की वजह से लोग ज़ालिमों और आमरों के सामने सर झुका देते हैं। शौकी कहता है कारनामों की बुजुर्गी सिर्फ एक लग़ज़श में ज़ायल हो जाती है और अपने नाम को कारनामों के ज़रिए हमेशा ज़िंदा रखने की उम्मीद मत कर। गैर मुस्लिम लोगों की एक जमात ने इस बुजुर्गी की खिल्लत को उतार दिया और इसने मुसलमानों के वजूद को बाकी न छोड़ा। इन्होंने गाफिल अक्सरियत के बारे में ये फ़ैसला सादर किया, ऐसी अक्सरियत जिसे गुमराह और ग़ुलाम पैदा किया गया है। मैंने कौमों को देखा तो मैंने जहालत से बड़ी बीमारी ना पाई जो कौमों की तबाही का बायस बनती है। जब गैर मग़लूब शख्स किसी जमात को अपना असीर बना लेता है तो आज़ाद लोग भी ग़ुलाम बन जाते हैं। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने अपने मंसूबे को मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया और इस्लामी खतूत से मुल्क को बिल्कुल दूर कर दिया। तुर्की अब मुकम्मल मगरबियत की बदनुमा कार्रवाइयों की जद में था। 1343 हिजरी बमुताबिक 1924 ईस्वी में वजारत औकाफ़ ख़त्म कर दी गई और औकाफ़ के जुमले अमूर वज़ारतुल मारिफ़ के सपुर्द कर दिए गए। 1344 हिजरी 1925 ईस्वी में मस्जिदों को ताले लगा दिए गए। हुकूमत ने हर दीनी रुझान की बड़ी सख्ती से मुमानअत कर दी। हर किस्म की दीनी गुफ्तगू पर पाबंदी आयद कर दी। 1351 ता 1350 हिजरी के मुताबिक 1931 ता 1932 ईस्वी को मस्जिदों की तादाद महदूद कर दी गई। हर हल्के में सिर्फ 500 मीटर हाथे की मस्जिद की मंजूरी दी गई। ऐलान कर दिया गया कि इस्लामी रूह को आगे बढ़ने से रोका जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने मस्जिदों पर हमला करने में इंतहा पसंदी का सबूत दिया। वाअज़ीन जिन्हें हुकूमत तनख्वाह देती थी, इनकी तादाद कम करके 300 कर दी गई और इन्हें हुक्म दिया गया कि वो जुमा के खुतबों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़र्री सनती और हुकूमती पॉलिसी के बारे में बात करें और हुकूमती कारनामों की तारीफ़ करें। इस्तांबुल के 2 मारूफ तरीन जामिया मस्जिदें बंद कर दी गई।
इन दो में से पहली मस्जिद आया सूफिया को म्यूज़ियम में बदल दिया गया और दूसरी बड़ी मस्जिद यानी फ़तह मस्जिद को गोदाम में तब्दील कर दिया गया। रहा इस्लामी कानून तो इसकी जगह खुद साख्ता शहरी कानून नाफिज कर दिया गया। ये कानून और दस्तूर जो तुर्की में 1345 था 1926 को नाफिज हुआ, स्विट्ज़रलैंड दस्तूर से लिया गया। हिजरी तकवीम की जगह ग्रेगोरी मगरबी तकवीम को अपनाया गया। 1342 हिजरी को पूरी तुर्की में हिजरी तकवीम ख़त्म करके 1926 को इसकी जगह मगरबी तकवीम को नाफिज कर दिया गया। 1928 1347 हिजरी के दस्तूर की इबारत में इस बात का बिल्कुल तज़किरा छोड़ दिया गया कि तुर्की एक इस्लामी मुल्क है। हलफ बर्दारी के अल्फाज जो मुख्तलिफ मनासब पर तकर्री के वक़्त कहे जाते थे इनको भी बदल दिया गया। अब अल्लाह ताला के नाम की जगह लोग अपनी इज़्ज़त व शरफ़ की कसम खाने लगे और हल्फ बर्दारी का पहला तरीका छोड़ दिया गया। 1935 ईस्वी में हुकूमत ने सरकारी छुट्टी का दिन भी तब्दील कर दिया। पहले सरकारी छुट्टी जुमा को होती थी, अब इतवार को सरकारी छुट्टी का दिन करार पाया। वीकेंड की छुट्टी हफ्ता के दिन ज़ोहर से शुरू होती है और सोमवार सुबह तक रहती है। हुकूमत ने दीनी तालीम की मुमानत कर दी और वह तमाम मदारिस जो प्राइवेट तौर पर तालीम देते थे और इसके साथ साथ मुख्तलिफ एक फ़ैसले के मुताबिक तुर्की टोपी पहनने पर पाबंदी आयद कर दी और लोगों को हुक्म दिया कि वो यूरोपीय मुल्कों की तरह हैट इस्तेमाल करें। 1348 था 1929 में हुकूमत ने ज़बरदस्ती तुर्की ज़बान की किताबत के लिए लतीनी हरूफ को इस्तेमाल करने की पाबंदी आयद कर दी और अरबी रस्मुल ख़त को ममनू करार दे दिया। अखबारात, किताबें, रसाइल लतीनी रस्मुल ख़त में शाया होना शुरू हुए। अरबी ज़बान को कॉलेजों के निसाब से निकाल दिया गया। इसी तरह फ़ारसी ज़बान की तालीम को भी ख़त्म कर दिया गया। तुर्की तालीफ़ात की तबात के लिए अरबी रस्मुल ख़त को बिल्कुल ममनू करार दे दिया गया। वह तमाम किताबें जो इस्तांबुल की पब्लिशिंग अदारों ने इस हुक्म से पहले छाप दी इनको मिस्र, ईरान और हिंदुस्तान बरामद कर दिया गया और मुल्क के अंदर की अरबी किताब की खरीदो फरोख्त की गुंजाइश बाकी ना रहने दी। और इस तरह तुर्की हुकूमत ने एक तरफ तुर्की और इसके इस्लामी माजी के दरमियान ताल्लुक़ को ख़त्म कर दिया और दूसरी तरफ तुर्की के बाशिंदों और तमाम अरबी और इस्लामी मुल्कों में बसने वाले मुसलमानों के दरमियान ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। अतातुर्क तुर्की कौम में कौमियत की रूह फूंकने लगा और बाज़ मौर्रखीन की इस बात से खूब फ़ायदा उठाया कि नहरीन के दरमियान कदीम तहज़ीब यानी सामरी तहज़ीब की ज़बान तुर्की ज़बान से मिलती जुलती थी। इसने कहा तुर्क दुनिया में कदीम तरीन तहज़ीब के हामिल लोग हैं क्योंकि अतातुर्क तमाम इस्लामी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ जंग करने के बाद इन तमाम इक़दार का लोगों को नेमूल बदल देना चाहता था जो वह इनकलाब की वजह से खो चुके थे। मुस्तफ़ा कमाल ने अपने लिए अतातुर्क का लक़ब इस्तेमाल किया जिसका मानी है तुर्कों का बाप। अतातुर्क की हुकूमत ने हर इस रवैये को मुल्क में मुतारिफ़ कराने की कोशिश की जो मग़रिब से ताल्लुक़ रखता था। मुल्क में मुख्तलिफ़ फ़नून को अपनाया गया। अतातुर्क के बड़े बड़े मुजस्समे तमाम बड़े मैदानों में नस्ब कर दिए गए। रक़्स व सरूर का सिलसिला शुरू हुआ और तुर्की में गैर मुल्की वफूद का तांता बंध गया। इनमें से अक्सर फ़नकारों का ताल्लुक़ फ़्रांस और ऑस्ट्रेलिया से था। हुकूमत ने औरत के पर्दा करने पर पाबंदी लगा दी और बेपर्दगी का हुक्म सादर कर दिया। औरत और मर्द के कंट्रोल को ख़त्म कर दिया और इस बेपर्दगी और अरियानी को आज़ादी और मसावात का नाम दिया गया। रक़्स सरूर की महफ़ल और ऐसे थिएटरों की हौसला अफजाई की गई जिनमें मर्द व ज़न इकट्ठे गाते थे, रक़्स करते थे। जब मुस्तफ़ा कमाल ने लतीफ़ा के साथ शादी की जो जवाज़ मीर के एक मालदार बाप की बेटी थी और जिसकी अज़मीर के यहूदियों के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात थे, तो भी मग़रबी रंग अख्तियार किया और शादी मग़रबी तौर तरीक़ों के मुताबिक अंजाम पाई। मुस्तफ़ा अपनी बीवी को लिए पूरे मुल्क में फिरता रहा। वो नीम अरिया लिबास में हर जगह उसके साथ थी, नाइट क्लबों में उसके साथ जाती और मग़रबी आज़ादी के आम करने और इस्लाम को लोगों के जहन से निकालने के लिए बड़किले लिबास और मग़रबी तर्ज के ज़ेवरात में खुले आम अपने ख़ावंद के साथ फिरती। मुस्तफ़ा कमाल ने कुरान करीम को तुर्की ज़बान में तर्जमा करने का हुक्म दिया और इसके तमाम मानी और मदलूलात बदल दिए और हुक्म दिया कि अज़ान भी तुर्की ज़बान में हो। तलीमी नसाब में बड़ी तब्दीलियाँ की गई। तुर्की कौमियत के रुझान को आम करने के लिए माजी की तुर्की तारीख़ को दोबारा लिखने का हुक्म दिया। अरबी और फ़ारसी कलमात की जगह खालिस तुर्की ज़बान इस्तेमाल की गई और कदीम लातीनी ज़बान के अल्फाज को यूरोपीय अल्फाज के साथ तब्दील कर दिया। हुकूमत ने ऐलान किया कि हमारी तवज्जो यूरोप की तरफ रहेगी, आलम इस्लाम के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। हुकूमत ने इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की और हर उस रुझान को सख्ती से ख़त्म कर दिया जो किसी तरह भी इस्लामी तालीमात के इहया का सबब बन सकता था। मुस्तफ़ा कमाल के इन इक़दामात के मिस्र, अफ़ग़ानिस्तान, ईरान, इस्लामी हिंदुस्तान, तुर्कस्तान और आलम इस्लाम के इलाकों पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब हुए। मग़रबियत के हमनवा और इस्तिमारी सकाफ़त के खादमों को मौका मिल गया कि वह कलीदी असामियों को हासिल करे और तुर्की को नमूना बनाकर तरक्की और इनकलाब की बातें करें। मिस्र के अखबारात ने अहराम, सियासत और मुहत्तम मिस्र में वाक़ कदीम पहाड़ और हर उस चीज़ के बारे में नारा लगाया जो इस्लामी रुझानात के किसी तरह भी ख़िलाफ़ थी।
ऐसे नज़रियात के प्रचार में मगरबी असर रसूख यहूदी और मासूनी इमदाद पूरी तरह कार फरमा थी और कई लोग महज ज़ाती अगराज के लिए दुश्मनाने दीन के आलाकार बने हुए थे। इन अखबारात ने मगरबियत के जवाज़ में तुर्की की सेकुलर हुकूमत को बतौर दलील पेश किया और इसकी जिद्दत पसंदी के साथ पूरा इत्तफाक़ किया और इसके अक़वाल को अपनी तहरीरों में नकल किया। मसलन अतातुर्क का ये कौल अखबारात की ज़ीनत बना, जदीद तुर्की का दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने एक दिन अपने हाथ में कुरान करीम लेकर कहा, कौमों की तरक्की ऐसे कवानीन और रसूलों के नफाज के ज़रिए मुमकिन नहीं जिन्हें गुजरे हुए सदियाँ बीत चुकी हों। तुर्की सेलुलर हुकूमत जिसका सरबराह कमाल अतातुर्क था, जैसे अमीर शकीब अरसलान ने कहा, फ़्रांस और इंग्लिस्तान के तर्ज पर हुकूमत करने वाली कोई दीनी हुकूमत नहीं थी, बल्कि ये एक दीन मुखालिफ हुकूमत थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह रूस में इश्तराकी हुकूमत कायम हो चुकी थी।